तो बच्चों इसके पहले की कक्षा में, इससे पहले की कक्षा में मैं आपको वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़े, सॉरी मात्राएं और 12 खड़े लिखने के बारे में मैं बताया था। आपको समझ में आ गया है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, टोटली वर्णमाला क्या है और 12 खड़ी किस तरह लिखते हैं, और हस्व क्या है, दीर्घ क्या है, पूरे आपको पता है। हस्व यानी धीरे बोलना। अभी एक बार मैं बताता हूँ। हस्व यानी पहले अक्षर, जैसा कि हम पहला दूसरा बोलते हैं ना, वो क्या है, उसे धीरे बोलना चाहिए। वो एक बार मैं देखिए, हस्व, 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 तो इसे हम धीरे बोलते हैं। इसे हम कैसा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। और मात्राएं मैं बताया था, ये मात्राएं, ये मात्राएं इस तरह, ये मात्राएं ले जाकर हम जिस अक्षर के ऊपर रखते हैं तो वो बन जाती है वो अक्षर की 12 खड़ी। तो अब तक मैं यहाँ पे बताया हूँ, तो आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए कि अब हम अक्षर बनाना, वर्णमाला के आधार पर शब्द बनाना, हम क्या बनाने जा रहे हैं, शब्द बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, शब्द बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको शब्द हम वर्णमाला से किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार शब्द लिखना आता है। आप शब्द लिखे तो मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं। शब्द यानी वर्ड्स, किस तरह वर्ड्स लिखते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब हम आम लिखेंगे। तो आम को मैं किस तरह बोल रहा हूँ, उच्चारण किस तरह कर रहा हूँ, आ, यानी कौन सा लिखना चाहिए, यस, दूसरा लिखना चाहिए। कौन सा लिखना चाहिए, दूसरा। तो ये बन गया दूसरा आ, और उसके बाद माँ। यहाँ पर आ लिया है और यहाँ से हम माँ लेंगे, तो ये बन गया आम। देखिए कितना सरल है, कितना इजी है, कितना अच्छा लिख सकते हैं वर्णमाला के शब्द। तो आप भी इसी तरह वर्णमाला एक पेज पर लिखकर, एक पेज में वर्णमाला लिखिए। किताब लीजिए, आप एक आपका नोटबुक ले लीजिए, इस तरफ वर्णमाला लिखिए और इस तरफ शब्द बनाइए और रोज एक 12 खड़ी लिखिए। तो ये हो गया आ और माँ, आम। तो उसके बाद और एक शब्द लिखेंगे, आंख, आंख। इसका शब्द, इसका मीनिंग भी आप समझना चाहिए। आम यानी मैंगो। अब आंख, आ कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो हम दूसरा लिखेंगे। अंदर से अम की साउंड आ रही, आम। तो क्या लिखना चाहिए, यस, तो हम अम का ये लिखना चाहिए। इस तरह लगा के आप कौन सा अक्षर लेना चाहिए फिर, ख। तो ये बन गया आंख। आंख यानी क्या है, आइस। आंख यानी आइस। तो अब हम तीसरा शब्द आप भी अभी लिख लिए, मेरे साथ ही आप भी लिखना चाहिए अभी। बाद में औरत, औरत। औ अक्षर कहाँ है, ढूंढिए आप। ओ, औ, ये बन गया औ। औ और र, र कहाँ है, ढूंढिए वर्णमाला में, यहाँ पर है र। और त, त कहाँ पर है, त, औरत। तो ये बन गया है औरत। औरत यानी वुमन, औरत यानी वुमन। तो उसके बाद और यानी क्या है पता है आपको, और यानी एंड। और कौन सा अक्षर लेना चाहिए, फिर से ये अक्षर आ लेना चाहिए, फिर से और ये लेना चाहिए। औरत, औरत हो गया तो और। ये बन गया और। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए कि हम किस तरह करेंगे। रुन, रु, न। रु कहाँ है, यहाँ पर रू है। और न, 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 ट, ठ, ड, ड, न, तो कहाँ है, यहाँ पर है। रुन। इस तरह हम पहले ये बिना मात्रा की अक्षर,
पहले हम ऐसा लिखने से क्या होता है, हमें बहुत सरल होता है। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, हम पहचान सकते हैं। आ ई ए। तो देखिए आ ई ए ये पूरे स्वर में है। आ ई ए, आ ई ए। आई ए, आइए। और अंक, अंक, अंक यानी क्या है, मार्क्स। अंक, अम कहाँ है, अम और क। अंक। तो इस तरह ध्यान से आप देख लीजिए, मेरे साथ ही लिख लीजिए। अब है कमल, कमल। अंक यानी मार्क्स, कमल यानी लोटस, कमल। तो क म ल, कमल। कमल। तो इस तरह हम अक्षर को पहचानना चाहिए, अक्षर को पहचानना चाहिए। यानी इसका मतलब पहले हम वर्णमाला अच्छी तरह हर एक अक्षर को पहचानना चाहिए। ये अक्षर ये है, ये अक्षर ये है, ये अक्षर ये है। तो इस तरह हम पहचाने तो हम सब कुछ लिखते हैं। अगर मैं इतना वर्णमाला सिखाकर आप कुछ भी प्रयत्न कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करें, तो ये पूरा आपको हिंदी पढ़ना आता है, नहीं लिखना आता है, नहीं बोलना भी आता है। इसीलिए अक्षर को पहचानना चाहिए। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और मात्राएं, ये 12 खड़ी, ये पूरी आपको परफेक्टली आ गए तो आप हिंदी में जो चाहे वो शब्द लिख सकते हैं। तो देखिए अब कमल हो गया। अब कलम, क ल क ल म, कलम। कलम। इस तरह अभी एक कर, कर यानी 2 मीनिंग्स आते हैं, एक अपना हाथ और एक दूसरा करना। कर, क और र, कर। तो ये है हमारे शब्द। अभी थोड़े हम सीखेंगे। तो लिख लिया आपने। तो ये 10 शब्द मैंने बनाया है, आप भी घर पर ऐसे शब्द कुछ बनाइए। दस हो गए। अब हम 11वां लिखेंगे। ब ना ई ए, ब ना ई ए, ब। चाहे वो बाद में लिखेंगे। अब हम इसके बाद हम कौन सा लिखेंगे, कब, व्हेन। कर ब, कब। गज, गज यानी एलिफेंट। ग तो हम इस तरह भी बना सकते हैं, ज, गज। गज। और हम इसे जग भी बना सकते हैं, ज और ग, जग। जग यानी हमारा हिंदी में पानी पीने का जग नहीं, तो वर्ल्ड, दुनिया को हम गज बोल सकते हैं। और चरख, संक्रांत के समय आप चरखा पकड़ते हैं ना, वो च कहाँ पर है, च र ख, चरख। चरख। अब उसके बाद है खग, खग यानी स्पैरो, बर्ड, ख और ग। खग। और छत्र, छत्र यानी छाता, अम्ब्रेला। छत्र, छत्र का छ कहाँ है, छत्र, छ। तो पहले जो अक्षर टीचर कहते हैं, जो हम बोलते हैं, तो अक्षर को हम लिखना चाहिए। छ, मैं च नहीं बोला, छ, छ, छ। और क्षत्रज्ञ में
तो यहाँ पे क्ष त्र ज्ञ त्र छत्र। तो देखिए बच्चों कितना सरल है, कितना सरल है, बहुत सरल है। तो देखिए छत्र जग हो गया, नल हमारे घर में नल है ना, नल नल। तो हम न और ल, न और ल, नल। नल। अब इसके बाद पल, पल यानी सेकेंड, पल। तो देखिए प और ल, पल। इसके बाद फल, फल यानी फ्रूट्स। सेकेंड मैं किस तरह बोल रहा हूँ, फ, फ यानी हम दूसरा फ लिखना चाहिए, फ और ल लिखना चाहिए, फल। फल। और एक, क्या है, एक। तो एक, एक कहाँ है, क कहाँ है, एक। तो ये बन गया एक। तो हम इस तरह बहुत से शब्द और कुछ बहुत से शब्द बना सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना आए तो स्वर वर्णमाला पूरी तरह आना चाहिए, मात्रा आना चाहिए और बाराखड़ी भी आना चाहिए, और आंसू या दीर्घ बोलना भी आना चाहिए। तो अब ये बिना मात्रा के शब्द है, बिना मात्रा यानी सेकेंड लेटर की आवाज इसमें नहीं आई है। तो अब हम सेकेंड लेटर की आवाज को किस तरह लिखना चाहिए अब मैं वो बताता हूँ। दूसरे अक्षर साउंड आना चाहिए। तो अब मैं एक बार फिर से हम मात्राएं में जाएंगे, केवल मात्राएं लिखता हूं मैं। अ ई उ रु ए आई उ औ आह। तो ये है हमारे मात्राएं, माँ बोल के लिखता हूं। इसे इसका इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके हम वर्णमाला शब्द किस तरह लिखेंगे। अब तक तो मैं बाजू में जो अक्षर नहीं है, बाजू लकीर नहीं है, इस तरह के अक्षर, इस तरह के शब्द लिखने के लिए मैं बताया था। तो अब मैं आपको मात्राओं का उपयोग करके हम शब्द किस प्रकार लिख सकते हैं तो मैं अब बताता हूँ। तो देखिए हम अब लिखेंगे तालाब। क्या है, तालाब। तो हम अक्षर को पहचानना चाहिए। कौन सा अक्षर आ रहा है, त अक्षर आ रहा है। कौन सा अक्षर आ रहा है, त। तो त अक्षर लिखिए। त की आवाज किस प्रकार आ रही है, ता, यानी त ता ती ती में हम लिखते हैं ना, दूसरा ता यानी त में दूसरी ये मात्राएं आ रही, ये मात्रा आ रही, यानी दूसरी आ की मात्रा आ रही। तो ये बन गया ता। उसके बाद ला, यानी ला, ला ली, ली में दूसरा यानी आप पहचानना चाहिए त ला। अब उसके बाद ब। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। ये अगर आपको आ गई वर्णमाला मात्राएं बाराखड़ियां। तो अब मैं किताब, किताब। तो पहला अक्षर आप पहचानना चाहिए की। कौन सी की, मैं हस्व को कह रहा हूं या दीर्घ कह रहा हूं, हस्व। हस्व यानी पहला अक्षर, हस्व यानी पहला अक्षर। पहला अक्षर हम किस तरह लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेकर इस तरह आना चाहिए। की
ता, मैं क्या कर रहा हूँ, हंसू बोल रहा हूँ ना, खींच कर बोल रहा हूँ ना, ता। तो हम दूसरा आ रहा है इसमें, तो हम दूसरी आपकी लकीर लगाएंगे, दूसरी की मात्राएं लगेंगे, और हो गया बा, तालाब। तो अब हम लिखेंगे लड़का, लड़का। तो पहले ले लो ल किस तरह रहता है, इस तरह, ड, ये ड, लड का, ये क्या, ये सही है क्या है, लड़का नहीं, लड़का, ये हो जाता लड़क। क्यों, कौन सी मात्रा है ऐसी, केवल ऊपर आव की मात्रा है, तो इसीलिए हम लड़का, लड़का। तो ये अब हम अनार, आम लिखे है ना, अनार लिखेंगे, र। तो पहले आ लिखो, कौन सी आ है, पहला ना, खींच के बोल रहा हूं मैं, खींच के बोल रहा हूं, यानी दूसरा आ की ना, न लिखना है इसमें, अ की आवाज आ रही है ना, तो अ की आवाज आ रही है, दूसरी आ की आवाज आ रही है, दूसरी आ का हम सिंबल इस तरह लकीर लगा देना चाहिए, और लिख लीजिए र, ये बन गया अनार, ये बन गया अनार। तो अब हम लिखेंगे केवल, केवल, के यानी कौन सा, किस तरह कह रहा हूं मैं, के यानी के में आवाज आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है, पहले एक ही आवाज आ रही है, तो हमें कौन सी मात्रा लिखना चाहिए, क लिखने के बाद, क पहले एक ही मात्रा, के वल, केवल मीन्स ओनली, केवल मीन्स ओनली। तो अब हम लिखेंगे बगीचा, क्या लिखना चाहिए, बगीचा। तो हम लेंगे 26 वन, क्या लिखना चाहिए पहले, ब कहां पर है, अब छोड़ दो, ये वर्णमाला देखना छोड़ दो, क्योंकि आपको वर्णमाला आ गया है, मात्राएं आ गए, 12 खड़ी आ गई ना, फिर वर्णमाला का जरूरत है क्या देखने की, नहीं। ब पहला ब लिखना है, और इसमें लकीर देना है ब, गी, यानी कौन सी गी, दूसरी, ग, गी, गी। चा, बगीचा, इस तरह, बगीचा। कक्षा, क्या है, कक्षा, क और क्ष, क्ष कहाँ है, यहाँ पर क्ष है, कक्ष, कक्षा। तो इस तरह हम शब्द की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए हम कहाँ हैदराबाद में रहते, तो अब हम हैदराबाद शब्द लिखेंगे, हाई, हाई, कौन सा अक्षर आ रहा है, ह आ रहा है, हाई में हा में कौन सी मात्रा आ रही, आई की मात्रा आ रही, तो हम हाँ, हाई, हाई यानी हाई का कौन सा रहता है चिन्ह, आई का ये है, तो हम ये यहाँ पे लगा देना चाहिए, हाई। तो फिर क्या है, द और रा, रा यानी दूसरा रा, हैदराबाद, हैदराबाद। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब और एक बताता हूं मैं, सरकार, सरकार, पहला स और का, यानी क लिखना है, अ की मात्रा लगाना है, सर कार, सरकार।
तो अब हम तेलंगाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तेलंगाना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब कैसा लिखना चाहिए? ते यानी त लिखना चाहिए, एक ही मात्रा लगाना चाहिए, ते। और क्या लगाना चाहिए? लम। लम कहाँ है? लम आपको आती है क्या लिखने? नहीं आती? आती है ना आपको? ल लिखना चाहिए। ल हो गया। ल के ऊपर कौन सी मात्रा लगाना चाहिए? औ की, अम की मात्रा लगाना चाहिए। तेलम। तेलम गा। ग नहीं, गा। कौन सा गा? पहला गा का दूसरा। तेलंगा ना, ना, मैं खींच कर बोल रहा हूँ, यानी दूसरा लगाना चाहिए। तेलंगाना। तेलंगाना। तो इस तरह ये बन गए हमारे शब्द। भारत। अब हम भारत लिखेंगे। भारत। क्या लिखेंगे? भारत। बा। फिर भी आप उच्चारण देखिए, मैं पहला बा बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, या दूसरा बा कह रहा हूँ? भ। भ यानी कहाँ पर है? भ। भ। भ अक्षर पहला पहचानना है। इस भ अक्षर को मैं किस तरह बोल रहा हूँ? भा। कैसे बोल रहा हूँ? भा। भरत ने भा। तो हम भारत। तो यहाँ पे ही लिखता हूं मैं अब। भारत। भारत। तो बच्चों, इस तरह आप घर पर बैठकर वर्णमाला की श्रद्धा से वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, मात्राएं, बाराखड़ी और ह्रस्व या दीर्घ पूरी आप इसी तरह उतार लीजिए और बाद में रोज थोड़ा बहुत कोशिश करिए। ओनली 10 मिनट्स, ज्यादा भी नहीं। एक रोज इस तरह के लिखिए, इस तरह वर्णमाला लिखिए, 2 दिन आप वर्णमाला इस तरह लिखिए, मात्राएं इस तरह लिखिए, तो आपको बहुत आसान हो जाता है। तो रोज एक बाराखड़ी लिखना चाहिए। आज एक क की बाराखड़ी लिख दीजिए, एक ही बाराखड़ी बस, नहीं तो 2। आज आप क और ख। मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ क और ख। ये 2 बाराखड़ियाँ लिख लीजिए आज के लिए बस। और इसमें से आप देखकर, किताब में देखकर नहीं लिखना चाहिए, आप ओन से लिखना चाहिए, आप स्वयं लिखना चाहिए। किताब में देखकर लिखिए तो फायदा क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, आपको कुछ भी नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इतना ही बस है बच्चों। कल से हम पाठ में जाएंगे। अगर आपको कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।